जय माता की भक्तजनों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सबका कल्याण करे। आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इसलिए आज आप सुनिए दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। मैदा ऋषि का राजा सूरथ और समाधि को माता की महिमा का बताना। ऋषि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग कहता हूँ। पूर्व काल की बात है। मनवंतर में सूरथ नाम के एक राजा थे जो चेतर वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वह प्रजा का अपनी ओर से पुत्रों की भांति पालन करते थे। तो भी उस समय कोड़ा बिंदवंशी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रु के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला बिंदवंशी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरथ युद्ध में उनसे हार गए। तब वह युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण होता चला गया। इसीलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरथ का प्रभु तत्व नष्ट हो चुका था। इसीलिए वह शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने मैदा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वह उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकर्षित होकर वहां इस प्रकार की चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यागण उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रु के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह निश्चय ही अब दूसरे राजाओं के अनुसार करते होंगे। उन लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अंतित कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो गया होगा। जय तथा और भी कई बातें राजा सूरथ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां मैदा के आश्रम के निकट एक वेश्या को देखकर और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? जहां तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरथ जब प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्या ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्या बोला, राजन, मैं दनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्या हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धनी स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया। इसीलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यह कहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और सब जनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वह कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वह मेरे पुत्र कैसे हैं? वह सदाचारी है या दुराचारी है? राजा ने पूछा। जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बातें कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं? मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है, ये क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं
जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अंतित दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम की कमी है तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक वेश्या दोनों साथ साथ मैदा मुनि के सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथायोग्य न्यायकुल विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठे। फिर वेश्या और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात में मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं, अज्ञानी की बनती, मुझे उसके लिए दुख होता है। क्या करूं? इधर जब वेश्या भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र और स्त्री ने इसे छोड़ दिया, सभी जो इसका परित्याग कर दिया, तो भी जय उनके प्रति अंत्यत स्नेह रखता है। इस प्रकार जय तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता आकर्षण पैदा हो रही है। हे महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझमें और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में ही नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्य की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्य की होती है वैसी उन मृग पक्षी आदि की होती है। जय तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, जय संभव भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। क्या तुम नहीं देखते कि जब मनुष्य समझदार होते हुए भी अपने लोभ के लिए, उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं, जब भी उन सब में समझ की कमी नहीं है? वह संसार में जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममताएं ववर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसीलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की जोग निंद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वह भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वह इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है तथा वह प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वह ही प्राविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वर की भी अधिवेशरी है। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वह देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका उत्पत्ति कैसे हुई तथा उनके चरित्र कौन कौन से है? उन देवी का कैसा प्रभाव है? जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपसे मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वह देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तब भी उनका प्रकाश अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो, जब भी वह नित्य और अजन्म है, तब भी जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक बार निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शया बिछाकर जोग निंद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और केटव के नाम से विख्यात थे। वह दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आते देखा तो भगवान सोया हुआ देखा। तब एकाग्र चित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली जोग निंद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की आदरीश्वरी जगत को धारण करने वाली संस्कार
संसार का पालन और सहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निंद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही सवाह, तुम ही सवदा और तुम ही वशटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्या अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार इन 3 मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन 3 मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्या अर्ध मात्रा है जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम इस विश्व ब्राह्मण को धारण करने वाली हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। हे देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पा अंत के समय सहान रूप दान करने वाली हो। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महासिमृति, महामोरूपा, महादेवी और महासूरी हो। तुम्ही तीनों गुणों की उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोरात्रि भी तुम्ही हो। तुम्ही श्री, तुम्ही ईश्वरी, तुम्ही ह्रीम और तुम्ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लजा, पुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम्ही हो। तुम खंडक धारणी, शूल धारणी, गौर रूपा तथा गदा, चक्कर, शंख और धनुष दान करने वाली हो। बाण, पुशुंडी यह सब तुम्हारे अस्त्र है। तुम सौभ्य और सौव्यंतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौभ्य और सुंदर पदार्थ है उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। हे सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ भी वस्तुएं हैं उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है जो इस जगत की सृष्टि पालन और सहार करते हैं। उन भगवान को भी जब तुमने निंद्रा का अधीन कर दिया तब तुम्हारी स्तुति करने में जहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है। अंत तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी तुम अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। जय जो दोनों असुर मधु और केटव है इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और केटव को मारने के लिए उद्देश्य भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की देवी जोग निंद्रा को इस प्रकार स्तुति की, तब वह भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। जोग निंद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन जल में शेषनाग की छाया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वह दुरात्मा मधु और केटव अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहुयुद्ध किया। वह दोनों भी अंतत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। इसीलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांग लो। श्री भगवान जी बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, या दूसरे किसी वर से क्या लेना। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्हें संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा तब कमल नयन भगवान ने कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो वही हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्कर से काट डाले। इस प्रकार जब देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर संभय प्रकट हुई थी। अब पुण्य तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय पूर्ण।